हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए बच्चों, तो क्लास 10 साइंस मेटल एंड नॉन मेटल का आज ये दूसरा क्लास। आई होप कि आपका पहला वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छे से हो चुका है और आपने उसको देख के नोट्स भी बना लिए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है। चलिए बच्चों, तो कल हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड देन वी हैव कंक्लूडेड कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेटल नॉन मेटल को सेपरेट करना इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, राइट। मेटल कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस करता है इन जनरल, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। चलिए बच्चों, पहले हम एक छोटा सा एक्टिविटी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। We will take a ribbon of magnesium. Let's say it is a magnesium ribbon. Okay, magnesium is a metal, right? And we are going to burn this magnesium ribbon. So when you will burn this magnesium ribbon, you will find a very bright white dazzling flame. Magnesium burn with a bright white dazzling flame. एकदम वाइट कलर की फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम जलेगा। ओके, एंड इफ यू विल कीप अ पेपर हियर, यू विल सी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विल फॉर्म हियर। मतलब थोड़ा सा पाउडर जैसा गिरेगा जो आपको कलेक्ट करना है, राइट। सो दैट पाउडर इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द पाउडर विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है बच्चों, वो पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दैट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। Okay, now we will take a small container. In that small container we will take some water and we will dissolve this magnesium oxide powder in that. हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंटेनर लेंगे, पानी रखेंगे उस कंटेनर में, and we are going to dissolve some magnesium oxide powder in that. Okay, and if you will put a litmus paper in this solution, अब जैसे इस solution में litmus paper डालोगे ना, you will find that this will turn blue litmus paper to red. क्या करेगा ये, इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ये जो आपका सोल्यूशन बना ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर बना मैग्नीशियम को जलाने से, उसको पानी में डाला, राइट। जो सोल्यूशन बना उसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो ये क्या करेगा, इट विल टर्न, ओके बेसिक, ओके वी हैव डन अ स्मॉल मिस्टेक, दिस विल टर्न रेड टू ब्लू, इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। राइट, तो इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ऐसा कौन करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करता है बेस। इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन बना है ना, वो कैसा है, नेचर में बेसिक सोल्यूशन है। कैसा है वो, नेचर में बेसिक सोल्यूशन है, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सल्फर लेंगे थोड़ा सा। विल टेक अ डिश, इन दिस वी विल कीप सम सल्फर। ओके, वी विल कीप अ ट्राइपोस्टेन एंड वी आर गोइंग टू बर्न द सल्फर। ओके, यू विल फाइंड दैट जब सल्फर को जलाओगे ना तो कुछ डेंस फ्यूम निकलेगा, देयर विल बी सम डेंस फ्यूम। ओके, एंड दिस डेंस फ्यूम्स आर नथिंग बट दिस आर द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है ये, दिस इज द फ्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है ये भाई, ये है आपका फ्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस के फॉर्म में है, राइट। चलिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे इन्वर्ट करके रखेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ट्यूब के अंदर जाने वाला है, टेस्ट ट्यूब में, राइट। वी विल सडनली इन्वर्ट द ट्यूब। तो हमने SO2 गैस को ट्यूब के अंदर ट्रैप कर लिया है, ठीक है। उसके अंदर हम पानी डाल के अच्छे से शेक करेंगे, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ओके दिस इज द टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर हमने कौन सा गैस ट्रैप करके रखा है, SO2 गैस ट्रैप करके रखा था, और फिर हमने साथ में पानी डाल दिया एंड वी विल शेक इट प्रॉपरली। Okay, we will shake it properly and then we will again use a litmus paper and you will find that this solution will turn blue litmus paper to red. ये क्या करेगा, blue को red में convert करेगा, right? So this solution will turn blue litmus paper to red. और blue को red में convert करने का काम कौन करता है, acid. ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एसिड करता है। तो यहाँ से हमें एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन या कंक्लूजन मिल सकता है कि जो मेटल है ना, उसका जो ऑक्साइड बनेगा दैट इज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल है जैसे कि सल्फर, उसका जो ऑक्साइड बनेगा दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो मुझे यहाँ से एक छोटा सा इस एक्टिविटी पर से कंक्लूजन मिलेगा कि मेटल ऑक्साइड्स, ये हमने ऑलरेडी एसिड बेस चैप्टर में देखा था
metal oxides are basic in nature while non-metal oxides are acidic in nature. Non-metal oxides are acidic in nature. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. चलिए ये तो एक जनरल एक्सपेरिमेंट हो गया. अब ऐसे हमें बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखनी है मेटल की. चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को. ओके सो फर्स्ट लेट्स सी द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विथ ऑक्सीजन. तो जैसा कि हमने आगे मैग्नीशियम को देखा, मैग्नीशियम को जब आप गर्म करोगे या जलाओगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डेजलिंग वाइट फ्लेम से जलेगा. तो क्या सारे मेटल ऐसे जलते हैं? राइट. मेटल को जलाने से क्या बनेगा? राइट. ओके दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. सो बेसिकली व्हेन यू हीट एनी मेटल, जब भी आप किसी भी मेटल को गर्म करोगे ना, सो इट विल डेफिनेटली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. कोई भी मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ गर्म करो, वो रिएक्शन करेगा एंड इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग. मेटल plus oxygen, they will form metal oxides. What they will form? They will form metal oxides. Okay, let's take an example. If you take the example, copper solid form में है, गर्म करेंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, you will get the copper oxide and this copper oxide is of black color. ये बार बार पूछा जाता है. This copper oxide is of black color. Right? ओके एंड बिकॉज ऑफ दिस, जैसे ही आप कॉपर को गर्म करोगे, कॉपर जो है ना बेसिकली उसके ऊपर ग्रे कलर का शाइन होता है. राइट. अब जैसे ही आप कॉपर को गर्म करोगे ना, वो ब्लैक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कॉपर को जैसे ही आपने गर्म किया, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इससे बनेगा कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड का कलर है ब्लैक एंड दैट इज वाई जो कॉपर है वो गर्म करने पे क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है. राइट. सो आई कैन मेंशन इट हियर. कॉपर ऑन हीटिंग विद एयर develop black color. Why? Due to formation of copper oxide. Due to formation of copper oxide, CuO. Okay. Similarly, when you heat aluminium, aluminium will form aluminium oxide on a surface. चलिए दूसरा एग्जाम्पल करेंगे. एल्यूमिनियम गरम करोगे ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम इज सॉलिड, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. चलिए इसको बैलेंस करेंगे. यू हैव टू पुट 3 हियर. ओके देन दिस इज गोइंग टू बिकम 2 हियर एंड दिस विल बी 4. राइट. सो एल्यूमिनियम को अगर आप गर्म करोगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या बनेगा बच्चों? सरफेस के ऊपर बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जनरली मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बाई नेचर में बेसिक होते हैं. चलिए वो पॉइंट मेंशन करेंगे. मोस्टली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड. राइट. जैसे इसके अंदर आपको एसिड डालोगे जैसे कि HCl. राइट. तो ये नेचर में बेसिक है. ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्ट करके बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर. सो कॉपर विल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव यू CuCl2 प्लस H2O. राइट. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. दिस विल गिव यू कॉपर क्लोराइड, दैट इज कॉपर 2 क्लोराइड प्लस वाटर. राइट. तो अगर ये ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, इसका मतलब ये सॉल्ट, ये जो ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा होगा? बेसिक होगा. राइट. सो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. ओके चलिए नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करेंगे ना, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज वेल एज जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं एंड दे विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. एंड दिस काइंड ऑफ द ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्या कहते हैं इसको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस. राइट. सो आई विल राइट हियर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, they react with both acid as well as base and they are called as, मार्कर चेंज करेंगे कलर में ताकि आपको ध्यान रहे, they are called as एम्फोटेरिक ऑक्साइड. they are called as एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्या कहते हैं उसको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. कौन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। चलिए आपको एग्जांपल बताता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ओके, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आप रिएक्ट कराओगे HCl के साथ, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब आप रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ, राइट, एक एसिड एक बेस है। सो व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट AlCl3 plus H2O, and when it react with base again it will form salt that is NaAlO2 plus water that is H2O, राइट। तो आई कैन सी हियर कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एसिड के साथ भी सॉल्ट वाटर दे रहा है, बेस के साथ भी सॉल्ट वाटर दे रहा है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। इज इट क्लियर? राइट, नाउ लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशंस। ओके, अगर आपको इसको बैलेंस करना है, आई कैन सी Al2 है यहाँ पर, आई पुट 2 हियर, Cl हो गया 6, राइट, ऑक्सीजन इज 3, आई पुट 3 हियर। चलिए इट इज बैलेंस, राइट। चलिए यहाँ पे आई कैन सी दैट इज Al2, आई पुट 2 हियर, Na हो गया 2, लेट्स पुट 2 हियर। ओके, हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन आर देयर? सो हाइड्रोजन इज 2, देयर इज ओनली 2 हाइड्रोजन। ओके, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। चलिए बच्चों, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व होंगे। मोस्टली मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट देर आर सम मेटल ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर एंड दे विल गिव यू आल्कली। व्हाट विल दे गिव यू? दे विल गिव यू आल्कली। आपने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा होगा आल्कली क्या होता है वो, ठीक है ना। सो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल in water, but few such as sodium oxide, potassium oxide, they will give alkali with water. What will they give? They will give alkali with water, right? जैसे कि बच्चों चलिए एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, उसको पानी में डाल दो। ओके, ये बना देगा NaOH एक्वियस स्टेट में। NaOH क्या होता है? अल्कली होता है। यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट। NaOH क्या होता है भाई? NaOH होता है अल्कली, राइट। ऐसे बेस जो टच में सोपी होते हैं उसको हम अल्कली कहते हैं, है ना। चलिए सिमिलरली K2O, इफ यू हैव K2O को पानी में डालेंगे बच्चों, दे विल फॉर्म 2KOH एंड देयर इज ऑल्सो अल्कली, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पे बच्चों आपका ऑक्साइड के लगभग सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अभी कुछ और फैक्ट हमें देखने बाकी है ऑक्साइड के लिए। चलिए वापस एक बार क्विकली इसको रिवाइज करेंगे। ऑलमोस्ट सारे मेटल को जब आप गर्म करोगे दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे विल फॉर्म द ऑक्साइड। जैसे कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करो, इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड दैट कॉपर ऑक्साइड इज ऑफ ब्लैक कलर। दैट इज व्हाई व्हेन एवर यू विल हीट द कॉपर, तो कॉपर विल बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड पाउडर ऑन द surface, राइट। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ओके, चलिए मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट कराओ, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड खुद नेचर में बेसिक है। तो अगर आपको कॉपर ऑक्साइड का शाइन रिस्टोर करना है, या अगर आपको कॉपर का शाइन रिस्टोर करना है, तो आप क्या करोगे? तो कॉपर का शाइन गया क्यों है? कॉपर का शाइन गया है बिकॉज कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा ब्लैक कलर का पाउडर, इसकी वजह से कॉपर का शाइन जो है वो खराब हो गया है। तो अगर आपको कॉपर का शाइन वापस रिस्टोर करना है ना, तो आप क्या करोगे? उस बेस को न्यूट्रल करने के लिए एसिड यूज करोगे। आई विल यूज लेमन ऑन दैट बिकॉज लेमन बेसिकली कंटेन एसिडिक कंपाउंड्स, राइट। तो जैसे ही आप उसके ऊपर लेमन घिसोगे तो जो कॉपर ऑक्साइड बेस है वो न्यूट्रल होके निकल जाएगा एंड कॉपर की जो शाइन है वो रिस्टोर हो जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट खाली इंक्लूड करूंगा बच्चों, द शाइन ऑफ कॉपर कैन बी रिस्टोर्ड बाय lemon as it neutralize the basic compound copper oxide। लेमन जो है वो कॉपर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड दैट इज वाई जो शाइन है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो नेचर में एम्फोटेरिक है, वो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। दिस आर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ वो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। चलिए मोस्टली मेटल ऑक्साइड जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, बट फ्यू जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड दे डिजॉल्व इन वाटर एंड दे विल गिव यू अल्कली कंपाउंड्स, राइट। चलिए आगे ले जाते हैं थियरी को यहाँ से। ओके, सो ऑल द मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट वी हैव सीन, बट सारे मेटल जो है वो इक्वली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। सम विल रिएक्ट वेरी क्विकली, सम विल रिएक्ट स्लोली। लेट्स सी दैट पॉइंट। सो इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर हाईली रिएक्टिव
कि अगर आपने उनको ऑक्सीजन में या एयर में खुला भी रखा ना तो वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, जलने लगेंगे, राइट। सो दे रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड दे विल कैच फायर इफ केप्ट ओपन। सोडियम और पोटेशियम अगर आपने खुला भी रखा तो भी वो अपने आप एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे कि दे विल कैच द फायर। ओके, चलिए, दैट इज वाई यू हैव टू कीप देम अंडर द केरोसिन, राइट। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट अंडर केरोसिन बिकॉज ऑक्सीजन के साथ अगर खुला रख दिया अपने आप रिएक्ट करेंगे, हीट प्रोड्यूस करके जल जाएंगे। ओके, नाउ next is aluminium, zinc, lead. Aluminium, zinc and lead, these are the metals which react with oxygen and they will form the layer of the oxide on the surface. क्या करेंगे, वो अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बनाएंगे एंड दैट ऑक्साइड लेयर विल बिहेव एज अ प्रोटेक्टिव फिल्म जो और मेटल को रिएक्ट करने से रोकेगा। सी, their surfaces remain covered with the film of oxide on the surface which prevent further oxidation, right, which will prevent what, which will prevent further oxidation. Okay, so aluminium, zinc and lead उनके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बना होगा और वो लेयर और आगे रिएक्शन करने से रोकेगा मेटल को। चलिए, आयरन को आप कितना भी गर्म करो इट विल नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन गर्म करने से ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाला नहीं है, बट इफ यू हैव द पाउडर ऑफ आयरन, दैट इज आयरन फिलिंग। आयरन का पाउडर अगर आप फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल करोगे इट विल बर्न विगरसली, ओके, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, राइट, इज इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। ओके, चलिए, व्हाट अबाउट द कॉपर? कॉपर तो हमने पहले ही देखा, कॉपर भी मेटल ऐसा है जो गर्म करने पे जलने वाला नहीं है, इट विल नॉट catch the fire, but its surface will become black due to the formation of the copper oxide. Check it out. It also does not burn copper, but hot copper is coated with the black color copper oxide, that is copper 2 oxide. Okay, silver and gold ऐसा ही थोड़ा इतने महंगे हैं। सिल्वर एंड गोल्ड कितना भी गर्म करो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही नहीं हैं, दैट इज वाई दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लेट्स सी। Okay, there is one more important application that is called as anodizing of aluminium, not oxygen. Anodizing of aluminium. चलिए, anodizing का मतलब है to create a thick layer of oxide on the surface of aluminium, right? क्या कर रहा हूँ मैं? So anodizing is basically process of creating thick layer of oxide Al2O3 on surface of aluminium, on surface of aluminium। तो बेसिकली एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर पहले से ऑक्साइड का लेयर होता ही है, बट वो लेयर पतला सा होता है, राइट। इफ यू वांट टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दैट लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ताकि आप एल्यूमिनियम को और ज्यादा प्रोटेक्टिव कर सको एटमॉस्फेयर के सामने, सो यू हैव टू डू द एनोडाइजिंग प्रोसेस। करेंगे क्या बच्चों? बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। ओके, व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ओके, वी विल कीप द एल्यूमिनियम जिसको अपने को एनोडाइज करना है। ओके, दिस इज द एल्यूमिनियम रॉड टू बी एनोडाइज, राइट। उसको हम रखेंगे बच्चों एनोड के ऊपर। किसके ऊपर रखेंगे? उसको हम एनोड पे रखेंगे। एनोड इज द पॉजिटिव, राइट। दूसरी तरफ एक और मेटल का कोई प्लेट ले लेंगे, वॉट एवर इट इज, देयर इज सम अदर प्लेट ऑफ द मेटल, जिसको हम रखेंगे नेगेटिव, एंड वी विल डू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, आप जानते हो, इसलिए इसके अंदर हम थोड़ा बहुत डालते हैं डाइल्यूट H2SO4। ओके, फाइन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होने की वजह से जो आपका एनोड है ना, राइट, उस एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड के ऊपर कौन सा गैस इवॉल्व होगा? ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, एंड दिस ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद दिस एल्यूमिनियम प्लेट। ऑक्सीजन जैसे ही एल्यूमिनियम प्लेट से रिवॉल्व करेगा, रिएक्ट करेगा, यू विल गेट द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा और ठीक होता जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट हियर एज एसिडिफाइड वाटर is electrolyzed, oxygen evolve at anode, react with aluminium,
which makes aluminum oxide layer thicker. ओके तो थिक एल्यूमिनियम लेयर अगर बना दिया तो फिर वो एल्यूमिनियम जो है वो एटमॉस्फेयर से इतना इजीली रिएक्ट करने वाला नहीं है. दैट मीन्स यू विल गेट अ वेरी 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 गुड क्वालिटी ऑफ एल्यूमिनियम बाय द प्रोसेस ऑफ दिस एनोडाइजिंग. ठीक है ना. चलिए अब बात करेंगे बच्चों रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एसिड्स. ओके चलिए रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एसिड. चलिए ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो सेकेंड चैप्टर के अंदर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल. राइट यू नो दैट व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. कौन सा गैस इवॉल्व करेगा? वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा. राइट सो व्हाट बेसिकली हैपन, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू इवॉल्व विच गैस, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. तो जनरल रिएक्शन है बच्चों आपका मेटल when react with acid it will form salt of metal and it will evolve which gas, hydrogen gas it will evolve. right चलिए ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है. कुछ पर्टिकुलर के लिए रिएक्शन लिखते हैं. चलिए लेट्स राइट द रिएक्शन फॉर, चलिए किस किस के लिए लिखना है. लेट्स राइट इट फॉर द केस ऑफ where is it exactly, okay let's write it for the magnesium. So when the magnesium react with acid, let's take HCl, so magnesium will form the salt with chloride, that is magnesium chloride, plus it evolve hydrogen gas. Balance हो गया है. right चलिए similarly let's write the reaction of aluminium. चलिए when aluminium react with acid you can take HCl, you can take H2SO4, that's up to you. It will give you AlCl3 plus hydrogen gas. balance आप खुद करना. ठीक है. Similarly when you make the reaction of zinc with HCl, zinc will form ZnCl2 plus hydrogen gas. ये भी इवॉल्व करेगा. right okay and if you have iron, when react with HCl it will form iron chloride, FeCl2 or FeCl3 you can form. You can form FeCl2 और FeCl3. बट कॉमन क्या है बच्चों यहाँ पे? कॉमन ये है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा इट विल इवॉल्व विच गैस, इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. और आपने ये भी पढ़ा है कि यू कैन टेस्ट दिस हाइड्रोजन गैस बाय पॉप टेस्ट, है ना. था ना लास्ट चैप्टर के अंदर पॉप टेस्ट, एसिड बेस के अंदर था ये. ठीक है चलिए बच्चों नाउ देयर इज अ स्पेशल केस फॉर द नाइट्रिक एसिड. मेटल जो है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे ना, राइट तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल विथ नाइट्रिक एसिड डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. क्यों? मेटल विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 does not evolve हाइड्रोजन गैस. Why? रीजन ये है बच्चों कि जो आपका HNO3 है ना नाइट्रिक एसिड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या रीजन है? HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व भी हुआ है ना, दैट हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड. हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? वाटर बना देगा. राइट एंड इटसेल्फ इट विल रिड्यूस, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा. इटसेल्फ इट विल रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N2O बनाएगा या NO बनाएगा या NO2 बनाएगा, दैट डिपेंड्स. राइट तो याद रखिए बच्चों, जब भी नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये नाइट्रिक एसिड जब इवॉल्व हुए हाइड्रोजन को रिएक्ट करेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा और खुद रिड्यूस होकर ये आपको लेयर मिलने वाले हैं, कुछ ऑक्साइड्स मिलेंगे नाइट्रोजन के. ओके चलिए बच्चा आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये दो ऐसे हैं बच्चों, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड to produce hydrogen gas, to produce hydrogen gas. right okay चलिए इतना क्लियर आपको, आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना. ओके एक और चीज बच्चों आपको याद रखनी है, जब एल्यूमिनियम को आप नाइट्रिक एसिड में डालोगे ना
तो एल्यूमिनियम अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, बिकॉज ऐसे हमने बताया नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। तो वो एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बना देगा, और एल्यूमिनियम जो है ना वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है, शायद आपने लास्ट चैप्टर में देखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे तो सारे मेटल इक्वली रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ जो है वो बहुत ही फटाफट हाइड्रोजन के बबल इवॉल्व करेंगे, कुछ स्लोली बबल इवॉल्व करेंगे, और कुछ तो ऐसे है जो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ओके, तो अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे ना तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, धड़ाधड़ बबल निकालेगा जैसे ही डालोगे अंदर वैसे, राइट। चलिए, ऑन दी अदर हैंड सेकंड आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, और सबसे कम रिएक्ट करेगा मेटल के साथ आयरन। हमने जो 4 एग्जाम्पल लिए हैं ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक and then iron. This is the reactivity of all this with HCl. किसके साथ का रिएक्टिविटी है भाई? ये HCl के साथ का रिएक्टिविटी है। मैंने यहाँ पे सोडियम पोटेशियम को नहीं जोड़ा है, हाँ, क्योंकि सोडियम पोटेशियम तो खतरनाक है। सोडियम पोटेशियम तो इतने स्ट्रांग है कि वो तो पानी के साथ भी रिएक्ट करके आग लगा देते हैं, ये तो भी एसिड है। तो इस एग्जाम्पल में सोडियम पोटेशियम को हमें इंक्लूड करना नहीं है, राइट। चलिए, अब बच्चों एक खतरनाक पॉइंट आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज एक्वारेजिया। क्या कहते हैं बच्चों? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और ये इतना स्ट्रांग होता है ना कि दैट कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड सिल्वर। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, right? So basically aquaregia is freshly prepared mixture of hydrochloric acid and nitric acid in the ratio of 3:1। किस रेशियो में? 3:1 रेशियो में। बोथ शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, बोथ शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को मिक्स करना है इन द रेशियो ऑफ दिस 3:1। मतलब अगर आपने 30 ml HCl लिया तो उसके अंदर 10 ml नाइट्रिक एसिड डाल दो। ओके, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज एक्वारेजिया। क्या कहते हैं उस मिक्सचर को? एक्वारेजिया कहता है। इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, चलिए it can even dissolve, let's write the fact about this, it can dissolve even gold, right? अगर आप गोल्ड को इंडिविजुअल नाइट्रिक एसिड में डालो या इंडिविजुअल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो, गोल्ड विल नॉट डिसॉल्व। बट इफ यू विल डिसॉल्व, इफ यू ऐड द गोल्ड इन दिस मिक्सचर एक्वारेजिया, द गोल्ड विल डिसॉल्व, राइट। चलिए, एक्वारेजिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल वाटर एज इट इज हाईली कॉरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। चलिए, एक्वारेजिया का एक और नाम है बच्चों रॉयल वाटर। इट इज हाईली कॉरोसिव। गोल्ड का नहीं चल रहा सामने तो और किसका चलेगा? बाकी मेटल की तो औकात ही नहीं है कुछ। हाईली कॉरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रीजेंट विच इज डिसॉल्व्ड गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो। इट कैन इवन डिसॉल्व प्लेटिनम। बहुत ही कम ऐसे रिएजेंट है जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करते हैं। कई बार आपके घर पे ना वो गहने चमकाने वाले आते हैं, तो गहने चमकाने वाले जो है ना वो एक्चुअली गहने चमका के नहीं जाएंगे, बट जो ऊपर का गोल्ड होगा ना उसको निकाल के लेके चले जाएंगे। दे विल यूज़ दिस मिक्सचर एक्वारेजिया। तो ये वो क्या करेंगे, उस मिक्सचर के अंदर वो आपका गहना डालेंगे तो थोड़ा बहुत जो ऊपर का गोल्ड है वो अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और ऑब्वियसली अंदर का गोल्ड जब बाहर आने वाला है तो यू विल गेट द शाइन। बट आपका नुकसान है क्योंकि ऊपर का जो सारा गोल्ड था ना वो चला गया। अभी जो गोल्ड का भाव चल रहा है ना करीब 50,000 रुपया भाव है गोल्ड का 10 ग्राम का। 10 ग्राम का कितना भाव है? 50,000। तो 1 ग्राम गोल्ड का कितना भाव हो गया? 5,000। अगर वो 2 ग्राम गोल्ड भी निकाल के ले गया ना, 2 ग्राम आपको पता भी नहीं चलेगा कब चला जाएगा। तो अगर वो 2 ग्राम गोल्ड भी निकाल के ले गया ना तो यू विल बी हैविंग द लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़ टू गेट द शाइन। सो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे गहने धोने वाले लोग आए ना, कभी उनके पास से गहने नहीं धुलवाने चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आज हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल। पहले हमने पढ़ा विद ऑक्सीजन,
फिर हमने पढ़ा रिएक्शन विद द एसिड। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिएक्शन विद द वाटर, बट आज के लिए हम यहीं पे रुकने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।